ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। वर्ष 2022 में मेवाड़ भवन गोरेगांव में चातुर्मास करने जा रही जैन समाज की विदुषी महासती डॉक्टर कुमुद लता जी महाराज इन दिनों अपनी सहवर्ती चरित्र आत्माओं के साथ कर्नाटक के बेल्लारी से विहार करते हुए मुंबई की ओर अग्रसर हो रही हैं। इस दौरान मेवाड़ संघ के अध्यक्ष नेमीचंद धाकड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल महासती जी की सेवा में उपस्थित हुआ व विहार यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर धाकड़ ने मुंबई चातुर्मासिक व्यवस्था को लेकर महासती से चर्चा की। इस अवसर पर महासती डॉक्टर कुमुद लता जी के साथ महासती डॉक्टर महाप्रज्ञा जी, डॉक्टर पद्मकीर्ति जी, राजकीर्ति जी आदि ने मेवाड़ संघ मुंबई के सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान किया। प्रतिनिधि मंडल में मेवाड़ संघ महामंत्री महावीर तातेड़, मेवाड़ भवन कोषाध्यक्ष भगवती लाल पोखरना, नवयुवक मंडल संरक्षक अनिल पालरेचा, मदन पथिक विहार घोड़ा घाटी के लोकेश धाकड़, मेवाड़ संघ के व्यवस्था मंत्री प्रकाश नाहर, मेवाड़ संघ उपाध्यक्ष पारस चौड़रिया आदि मौजूद रहे। बेल्लारी से यह है हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल की स्पेशल रिपोर्ट। महाराज साहब, मेरा पहला सवाल है कि आप दक्षिण भारत से विहार करके मुंबई की ओर पधार रहे हैं। मुंबई माया नगरी है और वहाँ धर्म की भी उतनी बड़ी आराधना होती है कि जितनी विश्व के अन्य क्षेत्रों में होती है। आपका यह प्रवास कितना खास होगा और लोगों के लिए क्या विशेष होगा? देखिए पत्रकार महोदय, बहुत सुंदर क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले जो बॉम्बे मेवाड़ महासंघ, उनको बधाई देना चाहूँगी कि जिन्होंने पूज्य गुरुदेव अम्बालाल जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव महामंत्री जो जैन शासन की आन बान शान सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब कुमुद और पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक सरल मना भोले बाबा मदन मुनि जी महाराज साहब, जिनने इस मेवाड़ क्षेत्र का बीजारोपण किया और जिन्होंने इस मेवाड़ की भूमि पर धर्म की गंगा को बहाया। जो मेवाड़ की भूमि एक वीरों की भूमि है, जो मेवाड़ की भूमि एक भक्ति की भूमि है, जो मेवाड़ की भूमि एक बलिदान की भूमि है, जहाँ पर शक्ति, भक्ति और बलिदान की गंगा बहती है। उस मेवाड़ के मेवाड़ भवन बॉम्बे के अंदर मेवाड़ भवन के संपूर्ण 35 उपसंघों के आग्रह के साथ, आचार्य भगवंत के आग्रह के अनुष्ठान आराधना के साथ हम महामंगलकारी ये 4 महीने का चतुर्मास करने जा रहे हैं। चतुर्मास के लिए हम बॉम्बे क्यों आए? बॉम्बे हम लोग एक बुलडोजर बनकर आ रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे एक मोह वाली नगरी है, बॉम्बे एक माया वाली नगरी है, बॉम्बे एक आर्थिक नगरी है जो हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी कही जाती है। आपने प्रश्न किया कि बॉम्बे के अंदर धर्म कैसे हो। देखिए, धर्म के क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति को धर्म से जोड़ने का प्रयास करना पड़ता है। मैं चाहूँगी कि बॉम्बे में आकर लोगों को जो धन से जुड़े हुए हैं उनको धर्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम बॉम्बे आ रहे हैं विश्व शांति के साथ साथ जन जन के अंदर धर्म की गंगा को प्रवाहित करने के लिए, और बॉम्बे में हम अपने चरण रख रहे हैं। चरण रखकर लोगों के चरित्र को, लोगों के व्यवहार को सुधारने का प्रयास करेंगे। आपने कहा कि युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ा जाए। देखिए, नौजवानों में जोश भी है। हम ये नहीं कह सकते कि नौजवान में जोश नहीं है, जोश है, लेकिन जोश के साथ कहीं कहीं उनका होश कम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि उनके होश को कैसे लाएं, क्योंकि हमारे देश के अंदर भगवान महावीर ने दीक्षा ली तो भी यौवन अवस्था में ही ली, बुद्ध ने दीक्षा ली वो भी यौवन अवस्था में ली, विवेकानंद ने घर परिवार छोड़ा तो यौवन अवस्था में छोड़ा। और हम जो काफ़ी लोगों का जीवन पढ़ते हैं कि यौवन के अंदर लोग जगते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं जगते, लेकिन जो दूर हो रहे हैं उनको अनुष्ठानों के माध्यम से और भाईचारे के माध्यम से
मेडिटेशन के माध्यम से व्यसन मुक्ति करवाने का पूरा प्रयास हम करेंगे और युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़कर मेरे देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास पूरा मैं करूंगी। ये मेरा लक्ष्य होगा। बहुत समय से चल रहा था कि मेवाड़ संघ मुंबई में चातुर्मास करना है। आप सभी मेवाड़ संघ वालों की हमारे प्रति जो सद्भावनाएं हैं, उनकी हमारे प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति को देखकर गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के हमने कोयम्बटूर से अपनी यात्रा का प्रारंभ किया और हमारी यात्रा धीरे धीरे चलती हुई शीघ्र ही गोरेगांव में पहुंच जाएगी। और मेरा आप सभी से यही कहना है कि इस संसार के अंदर जो अन्याय, अत्याचार और जो बेमनुष्यता बढ़ रही है, उसको छोड़ कर के हम जो सारे समाज के लोग जो बिखरे हुए हैं, उन सभी को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास करें और आगे से आगे धर्म की प्रभावना करते हुए हम जिन शासन की गौरव और गरिमा को बढ़ाए। मेरा आप सभी से एक और निवेदन है कि 24 घंटे में कम से कम अल्प से भी अल्प समय में धर्म स्थानक में आकर के आप इस धर्म जागरण का अवश्य लाभ लें और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जिन शासन की गरिमा को आगे बढ़ाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और महामंत्री जी महाराज और अम्बा गुरु का आशीर्वाद और दिवाकर गुरु का आशीर्वाद इस समाज के लोगों पर हमेशा बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ फिर से एक बार आपका धन्यवाद अदा करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मुंबई की ओर बढ़ते कदम, पंचवार्षिक योजना साउथ की पूर्ण करते हुए साध्वी मंडल मुंबई की ओर आगे बढ़ रहा है। इस बढ़ते कदम की ओर आगे बढ़ते हुए मुंबई की धर्मधरा पर परसते हुए चतुर्मास के हेतु साध्वी मंडल मुंबई आ रहा है। सचमुच यह मुंबई महानगर मोह माया नगरी में धर्म का लेख लिखने, कहते हैं ABCDE, जो ABCDE जो बच्चा अगर अंग्रेजी स्कूल में जाता है तो पहले उसे ABCDE सिखाया जाता है, लेकिन साध्वी मंडल B से संदेश देता है बॉर्न और D से संदेश देता है डेथ। B और D के बीच में जो संदेह आता है वो है C में चैप्टर सिखाने के लिए, कहते हैं C से अपने चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए, क्रिटिसाइज को दूर करने के लिए और एक दूसरे के पास समन्वय करने के लिए साध्वी मंडल किसी के साथ C से कंपैरिजन न करते हुए अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्रों को आगे बढ़ते हुए एक एम्पावरमेंट लेकर आपके सामने इस चतुर्मास हेतु आ रहा है। और इसमें END अशुभ कर्मों का END करना है, अशुभ कर्मों का END करना है और शुभ कर्मों को AND करना है। ऐसा ABCDE का संदेश लेकर साध्वी मंडल मुंबई पधार रहा है। साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारी पद यात्रा चल रही है। इस पद यात्रा का आनंद लेते हुए बहुत अच्छा अनुभव महसूस कर रही हूँ और इसी मकसद के साथ बॉम्बे आ रही हूँ कि बच्चों को, मेरा लक्ष्य एक ही रहता है कि मैं छोटे छोटे नन्हे बच्चों को धर्म से उन्हें जोड़ूं, क्योंकि आज के बच्चे हमारी नींव है। कहते हैं कि जब कोई मकान बनाता है तो नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो वैसे ही ये भारत के नन्हे बच्चे जो हमारे देश की नींव है, अगर नींव मजबूत होगी तो जरूर ही देश आगे बढ़ेगा। तो हम धर्म के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि नन्हे बच्चों को धर्म से प्रभावित कर उन्हें धर्म से जोड़े। आज हम मेवाड़ संघ मुंबई से मेवाड़ संघ के अध्यक्ष नेमी चंद ताकड़ के नेतृत्व में हुबली से 200 किलोमीटर आगे लगभग बेलारी से 70 किलोमीटर के बीच में अनुष्ठान आराधिका माँ सती जी कुमुद लता जी महाराज साहब के दर्शनार्थ हेतु आए, जिसमें आगामी चातुर्मास के लिए चर्चा हुई और गुरनी मैया का विहार निरंतर चल रहा है। आज 14 किलोमीटर के आसपास विहार हुआ और जब भी गुरनी मैया महाराष्ट्र बॉर्डर पर पधारेंगे उस समय मेवाड़ संघ के हम सभी पदाधिकारी और बहुत सारे सदस्य स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। और इस चातुर्मास के लिए लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई और आगे की रूपरेखा तैयार की, जिसमें सभी ने अच्छा सहयोग किया और हम चाहते हैं कि ये चातुर्मास एक ऐतिहासिक। इस टाइम बॉम्बे में जो चातुर्मास होने जा रहा है कुमुद लता जी महाराज साहब का, इतना शानदार होने जा रहा है क्योंकि इस चातुर्मास में कई सारे प्रोग्राम्स होंगे। उसमें जो अनुष्ठान होने जा रहे हैं कई सारे, नेमी चंद जी दागड़ साहब इस अनुष्ठान के अध्यक्ष हैं और आज हम यहाँ पे जो चातुर्मास के लिए जो जायज़ा लेने के लिए आए हैं उसमें इतनी सारी चर्चा हुई है, इतनी सारी बातें हुई है। मुझे इतना सारा सीखने को मिल रहा है कि इस चातुर्मास में जो हमने पिछले 10 साल में नहीं देखा वो आने वाले इन चातुर्मास में हमें देखने मिलेगा। जय जिनेंद्र। माँ सती जी
श्री कुमुद लता जी महाराज साहब का चातुर्मास मेवाड़ भवन गोरेगांव में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। लोगों में बहुत उत्साह है और हम लोगों में भी बहुत उत्साह है और हम जी जान से मतलब इसको सफल बनाने में जुटे। सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि सबको विदित है कि कुमुद लता जी आदि ठाणा 4 का चातुर्मास 2022 को मेवाड़ भवन में होना निश्चित हुआ है, जिसको सफल और विशाल बनाने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं बेल्लारी गांव में, जहाँ पर महाराज साहब विराजमान हैं। हम उनकी सारी व्यवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आए हैं और सोचते हैं कि ये चातुर्मास ऐतिहासिक, विशालतम, शानदार, जानदार होगा। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।